आज की इस नोटिफिकेशन में आपको मैं बताऊंगा कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में आज जो काउंसलिंग हुई थी 22 सितंबर को एमएससी मैथ्स और एमएससी केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो काउंसलिंग के बाद जो लिस्ट आई है फाइनल लिस्ट है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ पीएचडी एडमिशन को लेकर नोटिफिकेशन है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से, वो भी बताया जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से रिजल्ट जारी हुए हैं, तो कौन सा रिजल्ट है वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। इसमें आपको एडमिशन कब लेना है ये सब आपको बताया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यू यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के जो लेटेस्ट अपडेट है यूनिवर्सिटी की लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से एलएलबी पार्ट 3 फर्स्ट सेमेस्टर ओल्ड कोर्स जो कि जनवरी-फरवरी 2021 में हुआ था, उसका रिजल्ट यहाँ पर आ गया है और आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जाते हैं तो टाइम टेबल आ गया है। एंड सेमेस्टर बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर जनवरी-जून 2021 का। तो 27 सितंबर को है बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी 11 बजे से 1 बजे तक। और उसके बाद 28 सितंबर को है बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर इन्वायरमेंटल साइंस 11 से 1 बजे तक। तो यहाँ पर एमएससी एडमिशन काउंसलिंग 22 सितंबर 2021 का एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट है। तो काउंसलिंग आज जो हुई है आप लोगों की, तो जिसमें आपके जो इंट्रेंस टेस्ट हुए थे उसके मार्क्स और आपके बीएससी के मार्क्स, स्नातक मार्क्स और स्पोर्ट वगैरह के सभी मार्क्स जोड़ लेने के बाद जो आज आप लोगों की काउंसलिंग हुई है, उसी के हिसाब से ये अब मेरिट लिस्ट बनाया गया है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट है, मतलब इन लोगों का एडमिशन आप होगा जिनके भी यहाँ पे नाम लिखे गए। ये फाइनल मेरिट लिस्ट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के बाद आपके जो ग्रेजुएशन उसके भी मार्क्स इसमें जोड़े गए हैं। आपके सभी मार्क्स इसमें जोड़ के एक वेटेज मार्क देकर यहाँ पर ये लिस्ट निकाला गया। देख सकते हैं आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम में, जैसे कि ये जी संध्या का 32 मार्क इंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था, उसको वेटेज मार्क्स दिया गया है 3.2। तो इसका टोटल मार्क 35.2 हो गया और इसका बीएससी का परसेंटेज जो है 74 है। तो इस प्रकार से ये 50% वेटेज दिया गया है आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स है उसमें से। तो इस प्रकार से ये फाइनल मेरिट लिस्ट कह सकते हैं, इस मतलब आपका ये एडमिशन अभी पक्का हो गया है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर आप फुल लिस्ट आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कि बहुत सारे लोगों के नाम है। 99 जो है यहाँ पे स्टूडेंट है सिलेक्शन में, एमएससी मैथमेटिक्स का है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एमएससी गणित में प्रवेश हेतु चयन सूची है। तो गणित अध्ययनशाला में जो 22 सितंबर को काउंसलिंग हुई थी, तो उसमें आपके वेटेज मार्क भी जोड़े गए हैं। सभी जो मार्क्स उसको टोटल करके फाइनल मेरिट लिस्ट है, उसी का यहाँ पे हिंदी में भी है। आगे बढ़ते हैं तो कैटेगरी वाइज दिया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, ST SC सभी का है। तो इनमें इस लिस्ट में जिनके भी नाम है आप तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर पूरा पेज अपलोड नहीं है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट के यहाँ पर नाम है उनको 23 सितंबर 2021 तक आपको शुल्क जमा कर रसीद ले लेना है, नहीं तो आपका जो चयन है उसे निरस्त माना जाएगा और जो दूसरा स्टूडेंट अवेलेबल रहेगा उसको मेरिट के हिसाब से एडमिशन दे दिया जाएगा, अगर आप एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, फीस जमा नहीं करते हैं। तो कल का डेट आपको दिया गया है, जितने भी लोगों के यहाँ पे नाम है कल आपको एडमिशन ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री का भी आ चुका है। तो 35 सामान्य सीट है और 25 पेमेंट सीट है। मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था सर ये पेमेंट सीट क्या होता है, तो पेमेंट सीट मैं बता दूं कि जो ये स्टेट के बाहर के जो स्टूडेंट आएंगे यहाँ पर एडमिशन के लिए, तो पेमेंट सीट उनके लिए रखा गया है। और आप जो इसी स्टेट के हैं छत्तीसगढ़ के, तो सामान्य सीट आपके लिए है और पेमेंट सीट उनके लिए रखा गया है। और पेमेंट सीट का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा भी है सामान्य सीट के मुकाबले। तो आपको अब समझ में आ गए होंगे, पेमेंट सीट जो है अदर स्टेट के, दूसरे यूनिवर्सिटी से आएंगे अदर स्टेट के, उनके लिए ये पेमेंट सीट रखी गई है। तो एमएससी रसायन में यहाँ पर जितने लोगों के यहाँ पे नाम लिखे हैं उनको 24 सितंबर को डॉक्टर सीवी रमन हॉल विज्ञान भवन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में
आयोजित है। काउंसलिंग होगा, सुबह का टाइम है 10 से 11:30 बजे और सामान्य सीट के 35 है और पेमेंट सीट में सभी लोग आएंगे, वो बाहर के यूनिवर्सिटी के आएंगे, स्टेट के। तो यहाँ पर सामान्य सीट हेतु छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आरक्षण नियमों का पालन करते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया 11:30 बजे प्रारंभ होगी। 24 तारीख का डेट है ये एमएससी रसायन के लिए। यहाँ पे सभी अपने डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं, ये सब लेके जाना है। सामान्य सीट का जो फीस है 6,660 है प्रति वर्ष और ये भी लगभग बता रहा है, कम ज़्यादा हो सकता है। पेमेंट सीट का फीस है 6,600 प्लस में 20,000 प्रति सेमेस्टर। तो इस प्रकार से 26,660 रुपये एक साल का आपको लगे, एक सेमेस्टर का लगेगा। छत्तीसगढ़ के बाहर के विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को डबल ट्यूशन फीस के साथ ही पात्रता प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर से आ रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर आपके जो काउंसलिंग हुई है उसमें सभी मार्क्स जोड़ दिए गए हैं और ओवरऑल मार्क्स आउट ऑफ 100 यहाँ पे दिया गया है। तो एक प्रकार से ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। देखिए 50% अधिभार को जोड़कर मेरिट सूची तैयार की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना नाम, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप चेक कीजिए। यहाँ पर तकरीबन 157 स्टूडेंट के नाम हैं और जो यहाँ पर देखिए नोट में साफ साफ लिखा है कि जो अदर स्टेट के हैं स्टूडेंट उन्हें पेमेंट सीट ही अलाउड किया जाएगा, बाकी जो जनरल सीट है वो यहीं के छत्तीसगढ़ के जो मूल्य है उन्हीं स्टूडेंट को दिया जाएगा और बाहर वालों के लिए पेमेंट सीट है, उसका फीस भी ज़्यादा है। तो ये आप ध्यान रखिए बाहर से जितने भी स्टूडेंट आएंगे। और यहाँ पर उसी का और लिस्ट है, देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पूरा लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज है सभी का। उसके बाद यहाँ पर पीएचडी प्रवेश की अंतिम तिथि 27 सितंबर रखी गई है, अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ उक्त दिनांक तक प्रवेश कर कार्य सुनिश्चित करें। तो ये पीएचडी वालों के लिए है, लास्ट डेट है 27 सितंबर। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो मुख्य यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर शुक्ल, उससे जुड़े हुए नोटिफिकेशन एडमिशन को लेकर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।